बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सैमसंग इस टाइम पर जो है वर्ल्ड वाइड या किसी भी मार्केट को देखा जाए तो सैमसंग जो है हर किस्म के डिवाइसेस को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम पर आपको पता है सैमसंग की एम सीरीज़ भी अवेलेबल है, ए सीरीज़ भी अवेलेबल है, एस सीरीज़ भी अवेलेबल है। और इस टाइम पर सैमसंग जो है हर सीरीज़ में अपने नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ने अपना एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस किया है, सैमसंग F62। दोस्तों ये डिवाइस कैसा होने वाला है, इस डिवाइस के क्या फीचर्स होने वाले हैं। एक कमाल का डिवाइस है और एक मतलब फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस भी आप इसे बोल सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों सैमसंग ने आई थिंक A62 जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। बट यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस को लेकर कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड इससे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो एम सीरीज़ पाकिस्तान में कुछ इतनी ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि ये जो डिवाइसेज़ हैं एम सीरीज़ के, ये ज़्यादातर आपको जो है दराज से ही परचेज़ करने पड़ते हैं। ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल बहुत कम ही होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सैमसंग के ऐसे डिवाइसेज़ हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ऑफलाइन मार्केट में बाज़ डिवाइसेज़ जो है वो आपको नहीं मिलते और दराज से जो है आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। सो गाइस सैमसंग F62 को लेकर बात करते हैं फुली डिटेल से। दोस्तों इस डिवाइस का रिव्यू करेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले दोस्तों अगर मैं लोगो डिज़ाइन को लेकर बात करूं तो यही लोगो डिज़ाइन सेम टू सेम हमें जो है हवावे के एक डिवाइस में देखने को मिला था जिसका नाम था हवावे नोवा 7i। सेम टू सेम वही लोगो डिज़ाइन है और उसी से इंस्पायर्ड है। कॉपी भी आप इसे कह सकते हैं कि उसी से कॉपी है, क्योंकि इंस्पायर्ड होता तो फिर थोड़ा सा इसमें उन्होंने चेंजिंग की होती। सेम टू सेम कॉपी की है। और यहाँ पर आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप बैक पर देखने को मिल जाएगा जो कि स्क्वायर शेप में फिट किए गए हैं। और जितने भी डिवाइसेस हैं ना, अगर मैं हवावे नोवा 7i की भी बात करूँ ना, तो अगर मैं हवावे नोवा 7i की बात करूँ ना तो उन्होंने भी जो है ना आईफोन को जो है कॉपी किया है। उनका भी कुछ अपना जो है नई इनोवेशन नहीं थी या फिर कुछ अपना डिज़ाइन नहीं था। उन्होंने भी जो है आईफोन को कॉपी किया है और उसको देख के जो है सैमसंग ने इसको कॉपी किया है। तो ये कंपनीज जो है ना एक दूसरे को बजाय मतलब कि इनोवेशन नहीं लाने के कॉपीज़ करने की कोशिश आजकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम वही लोगो डिज़ाइन है। फ्रंट पर आपको जो है मिनी पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि डिवाइस के सेंटर में फिट किया गया है। ओवरऑल दोस्तों जो बैक कैमरा है यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा, प्लस 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है इस डिवाइस में। एंड फ्रंट कैमरा जो है आपको 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाएगी। भाई जब दोस्तों इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एंड्रॉयड वेरिएंट देखने को मिलेगा वो है एंड्रॉयड 11। और 2021 में जितने भी डिवाइसेज लॉन्च किए जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 10 पुराने डिवाइसेज में है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी डिवाइस में आना शुरू हो गया है। और आउट ऑफ द बॉक्स फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको जो है एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस डिवाइस की जो मेन हाईलाइट है वो इसका चिपसेट है। यहाँ पर आपको जो है Exynos 9825 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है सैमसंग की तरफ से। बट इस चिपसेट को अगर मैं कंपेयर करूँ ना स्नैपड्रैगन 765G से तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है। तो आप हिसाब लगा लें कि Exynos 9825 आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और ये एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है जो कि अगर आप मैं बात करूँ पबजी अगर आप खेलते हैं, गेमिंग के अगर आप शौकीन हैं तो ये डिवाइस आपको जो है एक्सट्रीम तक फ्रेम रेट भी प्रोवाइड करेगा। बाय द वे यहाँ पर 8GB रैम है एंड 128GB मेमोरी है। मेन हाईलाइट इस डिवाइस की दोस्तों इसकी बैटरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 7000 mAh की बिगर बैटरी देखने को मिल रही है, प्लस 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग। और इस टाइम पर जो है ना 7000, ये वाहिद सैमसंग ऐसी कंपनी है जो कि इतनी बिगर बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जबकि दूसरी कंपनीज जो है इतनी बिगर बैटरी अपने डिवाइसेस में प्रोवाइड नहीं करती। ओवरऑल दोस्तों इस डिवाइस में जो है आपको 8GB रैम 128GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी। 4G कनेक्टिविटी वाला डिवाइस है। डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं तो एमोलेड पैनल है, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, प्लस यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा फीचर कोई भी देखने को नहीं मिलेगा डिस्प्ले में, 90 हर्ट्ज या रिफ्रेश रेट वगैरह। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है जो फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल रहा है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। अब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों इस डिवाइस की जो प्राइस है वो तकरीबन मेरे हिसाब से होनी चाहिए 60 से 65 हज़ार रुपये, क्योंकि सैमसंग जो है अपने डिवाइसेस का जो बजट है वो ज़्यादा रखता है।
बट यहाँ पर सैमसंग ने इस टाइम पर ये जो डिवाइस अनाउंस किया है, इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस आ रही है वो आ रही है 50,000, जो कि मेरे हिसाब से अगर ये 50,000 में लॉन्च किया जाता है तो सैमसंग की तरफ से काफ़ी बजटेबल डिवाइस होने वाला है, क्योंकि एक हैवी चिपसेट और अच्छा गेमिंग डिवाइस है। और प्लस यहाँ पर आपको जो है 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 11 एंड यहाँ पर आपको जो है एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है। चिपसेट अच्छा है, काफ़ी फास्ट एंड पावरफुल चिपसेट है। तो ये डिवाइस मेरे हिसाब से ओवर प्राइस नहीं है। भाई देवे, आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, जैसे ही 2021 स्टार्ट हुआ है और अभी एक महीना नहीं गुजरा कि जितनी भी कंपनीज हैं सब ने अपने नए नए डिवाइसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिया है। रियलमी ने अपने डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए हैं और इसके अलावा वीवो ने जो है अपने डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए हैं। ओप्पो ने मतलब नई नई इनोवेशन लाने की कोशिश की है। तो अभी हम देखते हैं कि आगे होता है क्या, कौन से नए डिवाइसेस आपको इस साल में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं पुराने डिवाइसेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। सो गाइस, आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आइए, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।